सर यहाँ पे कैमरास में सेंटर पे लुक दीजिएगा। सेंटर में सबका लुक। ओके सो देखिए बहुत ऑब्वियस है कि आपने क्यों मतलब मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत ऐसा है। ये कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले नहीं पता होता है कि क्या है ये। मैंने सिर्फ बिलीव मी मैंने सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि ये एक नई शुरुआत है नॉन फिल्म को लेके जो भाई ने स्टार्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है किसी स्टार्टिंग कोई करने जा रहा है म्यूजिक को लेके, स्पेशली मैं म्यूजिशियन, तो मैं अगर मेरे से हो पा रहा है सपोर्ट तो मुझे करना चाहिए। और मुझे गाना थोड़ा अलग लगा। वीआईपी जैसे आपने बोला कि आपने बहुत नीचे गाया, क्रेडिट गोज टू हिम, ही इज द कंपोजर। और इन्होंने मुझे डब किया और मुझे इरिटेट किया स्टूडियो में। बहुत परेशान हुआ मैं। ऐसा मैं गाना गाता नहीं हूँ, मतलब इस तरह से मैं गाता नहीं हूँ। बहुत रोक रोक के गवाया इसने मुझे कि यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। बॉस मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर एक नोट भी ज्यादा लग रहा था तो ये रोक देता था। तो अच्छा है तो भी क्रेडिट गोज टू हिम, बुरा लगा तो भी क्रेडिट गोज टू हिम। सो हैड अ रियली गुड टाइम एक्चुअली, बहुत मजा आया। मैंने रिकॉर्ड स्टूडियो में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और देख के काफी अलग अप्रोच है वीडियो की। बहुत ही कमाल शूट किया यार आप लोगों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप दोनों की। और ओवरऑल अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और उसका ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो अगर अच्छा आता है, आई थिंक वही अपने आप में अच्छी बात है। So, that's it. ज़ॉम्बी वाला कॉन्सेप्ट है जो पिक्चर में देखा गया है, म्यूजिक वीडियो में लाने का उसके पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सोचा, कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने? So sir, the thing is that कि normally हम जो म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, and I'm a filmmaker, मेरे लिए पहला म्यूजिक वीडियो था बेसिकली, दूसरा था आई थिंक सो, बिकॉज मैंने इंडिपेंडेंटली एक नया म्यूजिक लेवल स्टार्ट किया। बेसिकली कहानियाँ तो बहुत कम होती हैं, बट उन कहानियों को किस तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि 7 कहानियाँ होती हैं खाली इस दुनिया में, लेकिन उसको कैसे कहा जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट थॉट टू कि सिंपल स्टोरी है, एक बचने नहीं वाली और एक लड़का है जो खोने वाला है अपनी लवर को। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊं? कहाँ? सिंपल वन लाइन यही है और थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो। सो जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा ये कंटेम्प्रेरी है थोड़ा, और इंडी पॉप कहते हैं इसे, राइट? इंडी पॉप, क्लोज टू इंडी पॉप। सो आई जस्ट थॉट दैट सिंस द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉन्ग इज काइंड ऑफ न्यू एज एंड डिफरेंट, आई थॉट कि इस सिंपल कहानी को मैं अगर उठाकर सीधा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बैकड्रॉप में रख दूं मुंबई में, आई जस्ट थॉट दैट उसका पूरा एक नैरेटिव उठ जाएगा और एंटरटेनिंग हो सकता है। मुझे ऐसा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी भी लगता है गैम्बल है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंड द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड। बट मैंने कोशिश की है शुरू में वॉइस ओवर के थ्रू कि मैं थोड़े से 30-35 सेकंड में समझा दूं, बट जो समझ जाएंगे। मैं अपनी टीम को बोल रहा था, सरफराज अली हसन खान हमारे, उन्होंने ही शूट किया है गाना सर, हमारे सिनेमाटोग्राफर ने। तो मैं उनसे कह रहा था सर या तो बहुत तारीफ होगी या तो बहुत गालियां पड़ेगी। ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, गाना तो 10 on 10 मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक anybody will have a problem with the song because the kind of song it is, and अंकित सर ने 4 चांद नहीं पता नहीं कितने लगा दिए। So yeah, that's all I have to say. तारीफ ही हो। Thank you. तो वाइल्ड बफेलो के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक लेबल हैं इन दिनों। तो क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं थ्रू, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट देखा बिल्कुल ओरिजिनल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे? जी बिल्कुल, ओरिजिनल तो रहेगा, हम कोशिश पूरी करेंगे। बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतनी कहानियाँ बनती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट एवरी टाइम। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये उस, जैसे अभी आप देखें सैडली पठान का टीजर रिलीज हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला ये इससे सिमिलर है, उससे सिमिलर है, तो उस पर एक मीम बन गया कि भाई हाँ भाई 2 आँख भी है, एक नाक भी है, एक मुंह भी है, वो ऐसा। बिकॉज आजकल तो कुछ भी होता है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि ओरिजिनल जितना हो सके अंदर से निकले। वाइल्ड बफलोज मैंने शुरू की थी 2009 में, तब मैं 17-18 साल का ऐसा कुछ था। एंड
and at that time the whole purpose, because I had one team जो आज भी वही है, it's been a little more than a decade, it's the same team, खाली grow ही हो रही है. The whole idea of Wild Buffaloes is that we are wild but we are very lazy, but when it comes to our work we are wild. So Wild Buffaloes, that is how it came. Coming to your actual question, we will try our best to keep the story तो मेरे ख्याल से यूनिक ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, in my opinion, because I am originally a filmmaker. ठीक है, मेरी अभी फिल्म भी अनाउंस हुई है जनवरी में with दीपक मुकुट साहब. तो म्यूजिक वीडियोस मेरे लिए नया है, एंड मैं कोशिश यही करता हूँ व्हेन आई राइट माय स्क्रिप्ट्स आल्सो, द होल आइडिया इज कि कहानी सिंपल हो लेकिन उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो, क्योंकि सिंपल कहानी हमेशा टच करती है. लाइक अभी वीआईपी सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग सर का जो सुन रहा है ना तू जो गाना है, उसका जो हुक लाइन है, उसका हुक लाइन कितना सिंपल है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं. इट्स अ वेरी सिंपल line, but it hits you so hard. So we will try to keep as unique as possible in terms of its treatment. But yes, that doesn't mean कि हम regular गाने ना release करें. मतलब एक हमारा next devotional track है, शैली बिडवेकर बहुत प्यारी सिंगर, उन्होंने गाया devotional है, and we are going to explore regional also. And जिनके साथ हमारी desire होती है बार-बार work करने की, जैसे अंकित सर हो गए, हमने इसके पहले सोनू सर के साथ गाना रिलीज किया था, सोनू निगम जी के साथ, ना जाना कहीं दूर नाम था उस गाने का. This is our third song, I think. So पहला song मैं song मानता नहीं because it was Ganesh Aarti with Rekha Bharadwaj ji, but this is our proper second song, and we are very happy to have Ankit sir on board and Kashika and Adil to have featured in it, because I think they kind of nailed it. Divyansh, you said you are a filmmaker. Sorry? You said you are a filmmaker. I think you did the second unit Fata poster or something. Yeah, I was an assistant director with Mr. Rajkumar Samrushi for almost 6 years. I have worked with Rajkumar. So how different is it to direct a video, and what is interesting more for you, since you've been repeating I'm a filmmaker, so I think you are more inclined toward making films. I am, yes. So what was the difference, making this video, directing a video and this? To be And very who will honest, be the next? अभी तो अंकित है. नेक्स्ट कौन होगा? सोनू निगम था पहले, अंकित है, अभी नेक्स्ट क्या? अंकित को 3 वीडियो डील साइन किया है. हाँ बोल दे. आपके मुंह में की शक्कर मुझे बता. Surprising. मैंने पहली बात छुपा ली है. मैंने गाना इसलिए गाया था इनके लिए क्योंकि ये फिल्म करना है तो उसमें मुझे चांस मिलेगा. तो मैंने सोचा चलो गा देते हैं यार, आगे फायदा है. पता नहीं कौन सी डील करेंगे, लेकिन ये डील मैं सोच रहा था कंफर्म है. अब आगे पता चलेगा क्या होगा. Yeah, Divyansh, you can answer. okay, so ma'am, with Ankit sir, it was normally ना कहते हैं ना commercial talks are normally dirty talks, कहते हैं कि पहले कर देनी चाहिए. मैं थोड़ा डरा था क्योंकि as a fan I don't know how to initiate because अभी इतना सीखा नहीं. तो मैंने सर को मैसेज किया, सर रिकॉर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गई, सर बात ही नहीं कर रहे कमर्शियल्स की. अरे तो छप जाएगा. Positive नहीं कर रहे ना. अब Positive. आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए. Yeah, continue. सो हार्टफेल्ट है, मेरे दिल से निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ. Yeah, you should be सो honest. उन्होंने नहीं रिप्लाई किया उस समय. तो 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आया, तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. सो आई सेड सर द गाना जो आपने गाया, इट्स ओके ब्रदर, डोंट वरी अबाउट दैट. तो मैंने सर कैन आई कॉल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आल्सो. तो सर ने मुझे फोन किया, बोला देखो दिव्यांश ये नया लेबल है ना, मैंने ये इंडिपेंडेंट है ना, मैंने ये 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है क्या. मैंने नहीं सर. तो ही वाज लाइक जो तुम मुझे पे करना चाहते हो या करने वाले थे वो प्रमोशन पे लगा देना. आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू ग्रो. So he was literally like, literally behaved like a captain, they were captain material, like I've been a huge Saurav Ganguly fan. Like ऐसे टाइम पे I would respond, क्या कुछ नहीं कर दूं ऐसे, artist के लिए, let's go all out after this. So maybe And your original question was actually, ma'am, what the difference, right? difference, yeah. मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिफरेंस बहुत सिंपल है. मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. शुभांकर यादव नाम है उसका.
ही इज अ कोरियोग्राफर ओरिजिनली, अब एडिटर हो गया है मेरा। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे खाली कॉन्सेप्ट पे वर्क करना था, टेक्निकली शूट करना था, लेकिन कोरियोग्राफी शुभांकर पुल्ड ऑफ, देयर ही इज, ही पुल्ड ऑफ, तो कोरियोग्राफी ही पुल्ड ऑफ। That's better, I think. Why not? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहली आपने पूछा था मुझसे सवाल आपको कि क्यों किया, तो उसका रीज़न ये था कि नॉन इंडिया इंडी पॉप जिसको बोलते हैं, इंडी पॉप नॉन फिल्म, यू नो, उस पे आज के टाइम पे जिस तरह से सोशल मीडिया सामने है, हम सबके बड़े बड़े अतरंगी आर्टिस्ट हम सबके सामने आ चुके हैं, और यू नो हम बहुत बहुत आसान है पहुंच जाते हैं वो हम सब तक। ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई से हो, यू नो, बहुत अलग अलग जगह से आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट करना और ज़रूरी है किसी नए म्यूज़िक लेबल को, नए चैनल को, और कि यू नो और पुश हो जाए चीज़ें और आप सब तक पहुँचे। जो प्रोडक्ट है जिस पे यू नो हम सब ने पता नहीं कितनी क्या मेहनत की है, कौन कितना लगा हुआ है, वो आप तक पहुँचे। मेरा जो एंड रिजल्ट, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये यही होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप सब तक पहुँच जाए, आप सब सुन लो उसको। हम सबको यहाँ पे पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, गाना लोगों तक पहुँच जाए। क्या स्टंट होते हैं, कैसे क्या चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं, कितना तुम बहुत अच्छे समझते हो कितना महंगा है गाना प्रमोट करना आज के टाइम पे। यू नो, एक गाना बना लेना, वीडियो बना लेना सस्ता है कि आप प्रमोशन के लिए कितना बजट निकालते हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका कितना कमर्शियल है, आप कितना पैसा उसमें लगाने जा रहे हो। एक होता है जो प्लेटफॉर्म पे गाने देते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, और एक मार्केटिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें। और ये इनमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब आपकी दूसरी हेडक आती है कि प्लेटफॉर्म भी बहुत है हमारे पास, उसमें लिस्टिंग कहाँ हो रही है, प्लेलिस्ट आपका गाना कहाँ नजर आ रहा है। तो ये हेडक है, ये बहुत बड़ी हेडक है, क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो अगर 12-13 से लेकर 20-25 साल तक के लोग गाने सुन रहे हैं, तो क्या वाइट बफेलो का गाना उनकी प्लेलिस्ट में है कि नहीं, वो लोग जो जहाँ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी टीम चाहिए। तो ये मुझे पता है कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है, और मैंने एक छोटा सा पार्ट अदा किया है इसमें। पूरी जिम्मेदारी आई थिंक आपके कंधे पे है, और दैट्स इट। वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन हैं, उनकी डायरेक्ट टाइप है वार्नर म्यूजिक के साथ। सो दे सी टू इट दैट हमारा गाना हर एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्लेलिस्ट में टॉप 3, टॉप 5, टॉप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कशिका और आदिल से, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की, कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ आप दोनों। What is this? You can start. मुझे आदिल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आई ऑल्सो फील दैट वो एक चीज़, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट था, दैट केमिस्ट्री, दैट बॉन्ड, एंड आई थिंक आदिल एंड आई रियली शेयर्ड इट। वो एक पार्ट था जहाँ पर ही गिव मी अ फोरहेड किस and would tear drop हो रहा था, and I think that was so filmy and it was really very very emotional, and I think only Adil can carry the role. I don't think but it's come out really nice, and we both have worked very very hard on this because both of us love the concept, love the story, and I think our bond and also our chemistry is very very good. Yeah. Hi. I'd just like to add to this, to your question. I think as she says that I made it very easy for her, it's exactly the same way she being पहले तो नाम में इतना वजन है कशिका कपूर, फिर इतने सारे इनके माशाल्लाह से followers हैं, right? And given this, she's gorgeous, she's beautiful in whatever she wears and looks, and also talented,
right? But the most important is that I told Divyansh also the other day is that she's so humble. It's so important to be grounded these days, down to earth, right? And uske saath hi she's so supportive. Like I was making a comeback, I was doing this after a while. She does this on an everyday basis. So be it a small thing, जैसे तुम्हारे बाल सही नहीं है, तुम्हारे गाल के नीचे पसीना है, ये देखो मेकअप किधर है, तो calling the dada, very supportive. I think the chemistry came off is because we hit it right in the beginning, where it was more of a friendly thing, and I did not feel I'm working with her for the first time. So she made it very, एक चीज ऐड कर दूं. By the way, Adil he happens to be he has been a child actor for almost 13 years, and he's coming after a huge gap, and he happens to be grandson of the legendary Hasrat Jaipuri sahab, the lyricist. Yeah. So from all the Mera Naam Jokers to all Badan Pe Sitare Lapete Hue, we've grown up on your Dadaji songs, man. Thanks to your family. Thank you. जब ऐसी फैमिली से आते हो, जैसे सर ने कहा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मतलब आगे करियर में अच्छा करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स देने हैं ऑडियंस को, क्योंकि एक बड़ा नाम जुड़ा है आपके नाम के साथ. I hope not that much because it skipped my father. Because he did not do anything in the industry, so it's come to me. So hopefully not that much, but yes, of course, the last name, the surname is attached, and of course there's something that you're coming in, and there should be some sense of responsibility. You are aware of what you're doing, taking the right steps, and with my family and peers in the industry, I think it should be good. Hoping for that. तो लिरिक्स की तरफ रुझान नहीं हुआ आपका? नहीं मैम, हम लोग तो एकदम रैप में सब शुरू हो गए बचपन से ही. नॉट इवन सोचा ही नहीं ऐसे कि we'll write. I don't think you can train how to be a lyricist, or you can I think God's gift is to somebody who can sing well and who can put their emotions. My dadaji was a shair, so उन्होंने हमेशा कहा था that you can never become a shair. It's a God's gift. So I think good it skipped my father, good it skipped me also. I got the other part of it, and I'm just trying to sharpen my skills and my tools, and let's see, hopefully you like my work. आदिल, आपसे सवाल ये है कि म्यूज़िक वीडियो थोड़ा छोटा मुझे लगा, लेकिन आपकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत कन्विंसिंग लगी. जैसे मैंने भी कहा, तो ये क्या टिप्स थी कि आपने नेचुरल या ऐसा कुछ है पहले से कि बहुत काफ़ी कन्विंसिंग लगा आपका रोल, मतलब छोटा सा क्या चला? I think ever since I got my senses, I was facing the camera. My first work was when I was 2.5 years old. I was playing Govinda's Govinda's childhood in this movie called Do Aankhein Bara. And उस टाइम पे एक पेज का monologue I was writing. So I think it's just imbibed, it's just built in since then. And then I've just been doing this since a while. And वो कीड़ा तो है, of course, act. And then obviously she made it so comfortable. It was very easy. Of course, a lot of things put together, it made it very easy. I did not feel that I'm doing this after a while. I felt that we've done something yesterday, we're doing it again. Thank you. So लास्टली म्यूजिक डायरेक्टर जी से जानना चाहूँगा, सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अंकित सर के साथ? और जैसे अंकित सर ने कहा कि लो पिच में उन्होंने ये गाना गाया है, तो कितना इजी या डिफिकल्ट रहा आपके लिए? इसका रिएक्शन स्टूडियो का बाकी अभी तो बहुत नॉर्मल दिख रहा है. नहीं, बाकी एक्सप्लेन ये करेगा. अभी मैं गा रहा हूँ, जैसे कि इसको सॉरी मुझे भी इतना पूरा गाना याद नहीं है. सजन बिन सोए ना 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 ना. क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है सर? वो सजन नहीं साजन है. मैंने कहा तो स्कैनिंग है ना, सजन बिन, अब साजन बिन सोए सर वो है बस. अब तुम्हें करना है. तो मैंने कहा साजन बिन सो, सर वो साउंडिंग साजन, तो मैंने कहा तुमने तो बोला है साजन, बाकी तुम बताओ. तो मैं बहुत डरा गया इसके. Before he starts speaking, एक छोटा बहुत प्यारा बहुत cute सा, he's just 23 and he's from Udaipur. वो अलग स्टोरी है, कभी मैं Facebook पे लंबा डालूंगा तो पता चल जाएगा लोगों को how we got to know each other. However, the thing is that I still remember we were in the car and he was extremely pumped yet nervous कि अंकित सर के साथ मेरे को रिकॉर्डिंग करनी. ठीक है? He's like दिव्यांश भैया मैं उनको कितना बोल सकता हूँ? मैंने बोला जहाँ तेरे को लगेगा बोलना. बहुत बोला है. जहाँ लगेगा बोलना. पक्का? हाँ. गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे?
मैंने बोला वो मेरे को मैंने बोला वो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। अब स्टूडियो में, मैं स्टूडियो में बता रहा हूँ, ये बैठे हैं ऐसे, मैं बैठा हूँ, मैं अवनीत हूँ, अंकित सर अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो गा रहे हैं, सर मैं बोल सकता हूँ तो जाके बोला उन्होंने सर सर ऐसे, फिर सेकंड टाइम फिर बोल दूँ थोड़ा सा एक हल्का सा, मैंने तो टेंशन क्यों ले रहा है, तो बोल, he is a professional, he is a celebrated singer, why he will respect it, he did, but yeah it did go for long, फिर उसके बाद इसने छोड़ा, मैं पता नहीं, हाँ तेरे लिए सवाल था भाई, आंसर इनका एक्शन है। अभी ओरिजिनल या सो बड़ा इम्पोर्टेंट सॉन्ग था मेरे लिए। मैंने 2 साल पहले लिखा था। कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में मेरी नानी से रिलेटेड, तो मेरे को 2 वे कॉन्वर्सेशन टेक सॉन्ग लिखा था मैंने। देन दिव्यांश भाई ने उसको रिकग्नाइज किया और एक प्लेटफॉर्म दिया। देन उससे बड़ी बात अंकित सर गा रहे थे वो गाना, एंड आई एम रियली सॉरी सर अगेन कि मैंने आपको परेशान किया, बट इट वाज अ रियली इम्पोर्टेंट सॉन्ग फॉर मी एंड मैं चाह रहा था कि बेस्ट आउटपुट आए एंड इंशाल्लाह वो आया है। सो यस आई एम सो सॉरी सर वंस अगेन, बट यस मैंने जो भी बोला है मतलब मुझे भी रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि सर को मैंने बहुत परेशान किया, बट सर ने एक बार भी कुछ नहीं बोला है एंड ही वाज लाइक चलो कर लेते हैं वापस। मैं एक बार ही चाहता हूँ साजन कैसे वो बताओ सबको। तो सॉन्ग नेम इज साजन, तो जो लाइन है वो है साजन बिन, सॉन्ग नेम इज साजन और जो लाइन है वो है साजन बिन सोए नहीं साजन सजन दोनों साजन है, ये मुझे आज पता चल रहा है तो वो बताना। फिर भी सर ने दोनों साइड साजन ही गाया है, बहुत अच्छी बात है। वो थोड़ा सा एक इफेक्ट के साथ बोला था कि साजन बिन सोए नहीं साजन, सो ठीक है वो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग था। आफ्टर 2 or 3 times थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।